गीता के छठे अध्याय के अंदर टोटल 47 श्लोक है। पहला और आखिरी भगवान कृष्ण ने बोले हैं, 5 अर्जुन ने बोल रखे, बाकी 42 जो है वो भगवान कृष्ण ने बोल रखे। इनके जो विषय है वो बेसिकली कर्मयोग क्या है और योग पुरुष के लक्षण क्या है और मन को निग्रह करने का जो इनका बेसिक पार्ट है, वो मन को निग्रह करने का, मन को कंट्रोल में करने का क्या तरीका है। इस वाली चैप्टर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट सी चीज़ है वो भगवान बार बार कहते हैं कि ना बहुत खाने वाला, ना बहुत कम खाने वाला, ना बहुत सोने वाला, ना बहुत कम सोने वाला, ना बहुत मेहनत करने वाला, ना आलसी, इनमें से कोई भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। तो जो मिडिल मैन है ना, जैसे बाद में बुद्ध ने मध्यम मार्ग बनाया, ये मध्यम मार्ग का जो कॉन्सेप्ट है ये गीता के चैप्टर नंबर 6 से। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात उन्होंने करी, वो बार बार कहते हैं कि जिसका ब्रेन डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासित ब्रेन नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। वो इसके अंदर कहते हैं कि वो अपनी ऊर्जा का विनाश कर रहे हैं, वो किसी जगह तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि उसका ब्रेन डिसिप्लिन ना हो। वो खुद एक बार कहते हैं कि मन को कंट्रोल करना घोड़ों को कंट्रोल करने जैसे है, लेकिन करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं। और वो बार बार ये कहते कि आप जो काम भी करें उसमें पूरी एनर्जी के साथ काम करें। एक तो मतलब इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी का कत्ल करें तो एनर्जी के साथ करें। जो शास्त्र सम्मत काम है वो काम, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप एनर्जी के साथ पढ़ाई करें, आप ऑफिस में कोई काम कर रहे हैं एनर्जी के साथ काम करें। तो जो हाई एनर्जी है वो कर्मयोग और योगियों की एक निशानी है। जो लो एनर्जी है, उदास चेहरे है, वो उनकी निशानी है जो गीता के अनुसार जो इंसान के अंदर योग के लक्षण कम है। गीता के अनुसार जो योगी है वो हमेशा हाई एनर्जेटिक स्टेट के अंदर रहता है। और एक बारी फिर से वो आखिर की तरफ आते आते बार बार ये कहते कि भाई आपका जो ब्रेन है वो डिसिप्लिन होना चाहिए, जो दिमाग है बिल्कुल वो फोकस्ड होना चाहिए, किसी एक पॉइंट के ऊपर आप बार बार फोकस कर पाए। ऐसा नहीं कि एक भगवान इसके अंदर कहते हैं एक प्रश्न का उत्तर लेने से पहले वो दूसरे प्रश्न की तरफ भागा, एक प्रश्न का उत्तर खोजने से पहले वो तीसरे प्रश्न की तरफ भागा। ऐसा जो अस्थिर किस्म का मनुष्य है उसका कुछ हो नहीं सकता। और जो उन्होंने बातें करी, 2 श्लोक है जो बड़े इंपॉर्टेंट है, जो बता रहे हैं कि इस चैप्टर के अंदर बेसिकली क्या है। तो अर्जुन को भगवान बताते हैं कि भाई जो व्यक्ति हर किसी के अंदर खुद को देखते हैं, सुख के अंदर भी और दुख के अंदर भी, ये नहीं कि दो चार नंबर आ गए खुश हो गया, 2-4 पैसे मिल गए खुश हो गया, 2-4 पैसे गुम हो गए दुखी होने लगा। तो जो व्यक्ति अपने ब्रेन की एक यूनिफॉर्मिटी बना के रखते हैं, जिसके दिमाग के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर एक एटमॉस्फेयर क्रिएट है, उस एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब करना बहुत मुश्किल काम है। उसे कोई हटा नहीं सकता, ना खुश होके ना दुख होके। लेकिन इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि भगवान पहले ही डिफाइन कर चुके हैं कि जो योगी है वो हाई एनर्जेटिक स्टेट में होगा। इसका मतलब मनहूस की तरह शक्ल बना के तो बिल्कुल नहीं चल रहा होगा। और फिर भगवान ये भी कहते हैं कि मन तो बहुत चंचल है, उसे कठिनता से बस में लाना पड़ेगा, लेकिन हे किंतु पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से पॉसिबल है। तो भगवान खुद ही कहते हैं कि ये बार बार प्रैक्टिस करें। और ऑब्वियसली बात है, एक ही दिन में इस वाले चैप्टर में वो बाद में ये भी कहते हैं कि कई पुस्तकों का जो प्रयास है वो एक योगी को क्रिएट करते हैं। एक योगी तपस्वी से बढ़िया है, एक योगी शास्त्रार्थ करने वालों से बढ़िया है, एक योगी योद्धा से बढ़िया है। और फिर वो अर्जुन को कहते हैं कि तुम योगी बन जाओ। और वो उनको ये भी समझा रहे होते कि एक जन्म से, कई बार तो एक जन्म के प्रयास से आप योगी नहीं बन पाते, है ना। तो यहाँ पे अभ्यास का मतलब ये है कि आपने शेड्यूल बनाया, 2 दिन काम करा, तीसरे दिन थक के बैठ गए, वैसा नहीं है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये 2-4-5 दिनों में हो जाए ऐसा मामला नहीं है। एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, एक लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस है और आपको उस प्रैक्टिस के अंदर बने रहना होगा।